मुझे आप लोग बताओ, पत्नी का पांव छूने की परंपरा भी समाप्त हो गई। अब आजकल पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। आज के लड़के झुकते ही नहीं ना, वो पिक्चर देख लिए हैं, झुकेगा नहीं साला, इसलिए झुकते नहीं है। बोले झुकेंगे नहीं। तो माँ के पांव नहीं छूते, पिता के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं बस। और पांव भी कैसे छुए जाते हैं आज के लड़कों को पता ही नहीं है। लेफ्ट हाथ से ऐसे छुएंगे पांव, जैसे उपकार कर रहे, पांव ऐसे छुएंगे, माँ बाप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और ये गलती किसकी है? हैं? तुम्हारे बच्चों से पांव छूना भी नहीं आता, तुम्हारी पूरी लापरवाही है ना? तुमने सिखाया कुछ नहीं। सोचिए, तुमने अतिथि का सम्मान करना नहीं सिखाया। इसलिए कहता हूं, बच्चों के अंदर संस्कार शुरू से भरो। कोई भी आए, सिर रख करके पांव पड़ो। दादाजी आए, पिताजी आए, नानी आई, मौसी आई, बुआ आई, फूफा जी, कोई भी रिश्तेदार आए, पांव पड़ना सिखाओ। झुकना तो सीखें, संस्कार बनेंगे झुकने के बच्चों के अंदर। और जैसे आपके बच्चे टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी खाते या पीते हैं, तो पहले बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा ये चॉकलेट लो, पहले तुम जाओ, वो बच्चे खेल रहे हैं वहां कहीं भी जहां हो, पहले जाओ उसको दो। पहले देना सिखाओ कि बेटा पहले दो फिर खाओ। बांट करके खाना, यही सनातन है। धन तो वैश्या के पास भी आप लोगों से ज्यादा है, हाँ या ना? धन होने का अर्थ तब है जब धन धर्म से जुड़े, तब ना धन होने का मत अर्थ है। वरना है पर खाया कौन? एक रोटी तुम्हारे द्वार से नहीं मिल रही है, तो धन होने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा, देवियों अपने अपने पति के पास जाओ, पति की सेवा करना मेरी माँ। तो आप लोग किसकी सेवा करेंगे? आप लोग पति के साथ ऐसे रहो कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ रहकर सुख पाती हैं। अपने पति को भगवान की तरह मानो। और जो स्त्री अपने अच्छा लगना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ वैसा व्यवहार करूं कि आपको अच्छा लगे। इसलिए कहता हूं, अच्छा व्यवहार कीजिए। मैया हाँ कर लो, गुटरगू कर लो, पंचायत हाँ हाँ कर। क्या क्या है? मंगलसूत्र है, और क्या? हाँ पायल है, हाँ और क्या चल रहा है? हाँ 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 हाँ, मैया का ध्यान यही रखा है। यही बात है कि क्या क्या? हाँ देख खड़ी होके देख लो मेरी माँ। सुनो, पति की सेवा करना है। क्या करोगी मैया? सेवा करना पति की। और पति भी पत्नी का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। और गृहस्थ में खुशहाली के लिए ना क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आजकल के लड़का लड़की पति, आजकल तलाक क्यों होता है? एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, इसका उत्तर दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए आजकल तलाक क्यों हो रहे हैं? मूल कारण क्या है? तलाक होने का मूल कारण क्या है? सब लोग बताओ, अपना अपना मत दो। शादी के बाद जल्दी से तलाक हो जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण आप बताओ? हैं? संस्कार नहीं है, एक तरफ ये आवाज है, सहनशीलता नहीं है, दूसरी आवाज ये है। आप क्या कहती हो पीली मैया? तलाक काहे होते हैं ज्यादा? आप बताओ क्यों? मैया भैया बताएंगे हमारे भैया। मैया बताओ, चलो आप बताओ, गुलाबी मैया हमारी बताओ क्यों होते हैं तलाक? हैं?
ठीक है, आप बताओ लाल मैया, तलाक क्यों होते हैं? सुनो, अब हम बता दें, बहुत ध्यान से सुनो। आजकल तलाक इसलिए होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सबकी देखो, दाल स्वादिष्ट तब बनेगी जब थोड़ा उसमें मिर्ची की भी मात्रा हो, जो भी मसाला पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा उचित मात्रा में सबकी उपस्थिति हो, इससे स्वाद बढ़ता है। बोलो हाँ, वरना सीधी दाल पकाओ और खा लो नमक डाल के, वो भी एक दाल है, उबली हुई दाल, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए छौंका मौका प्रॉपर लगा के स्वादिष्ट बनाया जाता है। ऐसे ही रिश्तों को चलाने के लिए सब चीजों का मिश्रण जरूरी है। पहला मिश्रण तो संस्कार का, जो कि होना ही चाहिए, माँ बाप की तरफ से लड़का लड़की को संस्कार, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि विवाह के बाद आज के जमाने में क्या होता है, लड़का लड़की की उम्मीदें कुछ और होती हैं, संभावनाएं कुछ और होती हैं, और वो संभावनाओं में लड़का लड़की खरे नहीं उतरते, है ना। क्या है, शादी के पहले लड़का लड़की को लगता है कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया, शादी हो जाएगी, बढ़िया चलेगा, लेकिन शादी के बाद लड़के को कमाना पड़ता है पैसे, गृहस्थी में जाने के बाद दो दो बातें सुननी पड़ती हैं, उसका अभ्यास तो होता नहीं है सुनने का बातें, पहले तो सब हरा हरा दिखता है, बाद में जब लोड आता है तब व्यक्ति घबरा जाता है। इसलिए कहता हूं कि हर परिस्थिति से लड़ने की और हर परिस्थिति में रहने की ये भी एक शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी। अच्छा एक बात बताओ, मूर्तिकार जब भी मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पत्थर उठाएगा और फिर उठाएगा छेनी और हथौड़ी, और हथौड़े से क्या करेगा? बोलो, उस पत्थर पर हजारों चोट मारेगा, उस पत्थर पर हजारों, जोर से हजारों चोट मारेगा मूर्तिकार, चोट मारेगा, और वो हर चोट को वो पत्थर, हर चोट को वो पत्थर सहेगा, सहेगा सहेगा सहेगा, तभी वह पत्थर भगवान बनकर रहेगा। और चोट खाते खाते टूट गया तो उसकी मूर्ति नहीं बनेगी। बस इसी तरह मेरी मां, आप भी अपने बेटी को, अपने बेटे को कुछ बातें सहन करना, जीवन में रहना सिखाओ। आजकल की लड़की बोलती है मैं कमाती हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं सेल्फ डिपेंड हूं, आत्मनिर्भर हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। हाँ, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, मैं भी तो कमा सकती हूं, मैं भी तो लड़की हूं, सब कर सकती हूं, पढ़ी लिखी हूं। हाँ, आजकल लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? लड़ने के लिए। आजकल पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं लोग? घमंड के लिए, कि मैं पढ़ लिख के घमंड कर सकती हूं, कर सकता हूं, देख मैं भी पढ़ी हूं, पढ़ा हूं। अरे भाई, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम अभिमानी हो जाओ, पढ़ाई का मतलब ये है कि रिश्ते चलाना तो सीखो। आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आते, तो सीधी बात तो ये कही जाएगी कि आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। पढ़े लिखे होते तो रिश्ते ना चला लेते, तुमसे रिश्ते चले नहीं। एक आईएएस आईपीएस की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक साहब थे, वो आईपीएस हो गए, बड़े पद पर चले गए, आईएएस हो गए। दो अलग व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग पद पर चले गए। अब उन भैया साहब का हुआ ब्याह, एक थी महिला, एक थे पुरुष, दोनों बड़े पदों पर हैं। तो महिला का विवाह हुआ और पुरुष का भी हो गया। अब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई। अब जब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई तो हुआ क्या कि उन लोगों ने 1 महीने बाद ही अपने अपने
पति और पत्नी से तलाक लेने का निर्णय लिया। बोले हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। अब जरा सोचिए, कमिश्नर होता है और कलेक्टर होता है, ये लोग पूरा क्षेत्र चलाते हैं। जिस क्षेत्र का कलेक्टर है पूरा क्षेत्र उसके अंडर में आएगा, पूरी पब्लिक उसके अधीन रहेगी, वो एक प्रकार का राजा है। ये सब कुछ चलाते हैं, शहर को चला लेते हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं चला पाते। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कलेक्टर कौन है? जो अपने रिश्तों को चला ले। पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, फिर तो शहर, गांव, जनपद, तहसील सब शाखाएं चल ही जाएंगी। क्या कहते हैं आपको? आपको सब चलाना आ गया, आप राज्य को चला रहे हैं, लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राज्य चलाना आ गया, पर रिश्ते चलाने नहीं आए। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप क्षेत्र को चलाना सीख गए, पर रिश्ते चलाने नहीं आए। तो मुझे आप ही बताइए कि कौन व्यक्ति सफल है आपकी नजर में? बड़ा व्यापार चलाना सीख गए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए, पर सीता मैया बोली क्या कह रही हो आप? बोले राम ने तुम्हें वनवास भेज दिया, राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, राम के द्वारा तुम इतने कष्ट पा रही हो, राम को छोड़ दो। सीता मैया ने कहा कि मेरा जब भी इस धरती पे जन्म हो, मुझे पति के रूप में राम ही प्राप्त हो, मुझे नहीं छोड़ना। क्यों? राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया। सीता मैया ने कहा राम ने मुझे कहां कष्ट दिया? सीता मैया बोली राम ने कष्ट नहीं दिया, मुझे राम ने वनवास नहीं भेजा। तो बोले मैं अपनी मर्जी से वनवास आई हूं। क्यों? बोले मुझे 2 बच्चे हैं ना मेरे, लव कुश। बोले मैं अपने बच्चों को यदि अयोध्या में जन्म देती तो मेरे बच्चों को संस्कार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा, तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता कैकई हैं, जैसे कैकई ने, मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अयोध्या में कहीं मेरे बच्चों को कुसंग ना मिल जाए, तो कुसंग से निकाल कर मैं सत्संग में लेकर के आई हूं अपने बच्चों को। इसलिए राम का दोष नहीं है। और राम ने थोड़ी कहा कि सीता वनवास जाओ, राम के ऊपर तो प्रजा का दबाव था। धोबी ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं सीता, राम थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं। और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया, पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे थोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध थोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन लगा दिया, बिना पड़ताल किए, बिना जाने समझे। अब लोगों का मुंह है, क्या कहें, किसको कहें? इसलिए कहता हूं मेरी मां, सच बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजा है कि प्रजा ने? उत्तर दो जोर से। किसने? अरे भैया, प्रजा ने वनवास